पति ब्रह्मचारी। रिया, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन मिल सकता है प्लीज? बहुत जरूरी काम है। वैसे तो मैं किसी को अपना फोन देती नहीं हूँ, पर जरूरी काम है तो ले लो। पर हाँ, काम होते ही वापस। पक्का, थैंक यू। हेलो, आई एम ईशा। आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला है ना जॉब के लिए? हाँ, मैं काम अच्छी तरह जानती हूँ। एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन महारानी, एक गिलास पानी तो दे जा, गले में बहुत जलन हो रही है। जी। हेलो सर, एक सेकंड बस होल्ड करना, सॉरी। लीजिए। हेलो सर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं कर लूंगी। महारानी, दवा का टाइम हो रहा है, दवा तो दे जा कम से कम। हेलो, फोन काट दिया। पहले मम्मी जी ऐसे ही मुझे नाचना चाहती थी, अब इसके पीछे पड़ गई है हाथ धो के। ये रहेगी तो मम्मी जी से पीछा भी छूटा रहेगा और इसकी खुशबू भाभी से पैसे भी बनते रहेंगे। तूने वो कहावत सुनी, कौवा चला हंस की चाल, ना हंस पूछे ना कौवा समाज। इंसान को चुनौती हमेशा अपनी हैसियत और काबिलियत को देख के लेनी चाहिए, नहीं तो वो बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब इन्हें गोल गोल रोटी बनानी तो आती नहीं, इन्हें नौकरी करेंगी बाहर जाके। रोटी बने ना बने, नौकरी मिले ना मिले, चुनौती जीते ना जीते, बस ये यहाँ से जाए ना, मैं तो बस यही मनाती हूँ। हेलो, मुझे काम का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे ओ महारानी, दवा क्या मैं खाली पेट खाऊं? 2 बिस्कुट तो दे जा। जी। हेलो, इसने भी फोन काट दिया। हे कुंज बिहारी, ओह गॉड, रोटी भी जल गई मुझसे। क्या? डॉक्टर टेस्ट करेंगे? कैसे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अनुराग सर 10 से 15 मिनट के लिए होश में ना रहे। एक बार वो बेहोश हो गए तो बाकी सब डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। नहीं काव्या, लेकिन किसी ने देख लिया, कुछ गड़बड़ हो गई और हमारा प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे काव्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और वादा करती हूँ कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको फंसने नहीं दूंगी। जी बाबूजी। ए सरजू, गुलाब सिंह के दरवाजे पे 2-2 खुशियों ने दस्तक दी है। हाँ, एक तो मेरा अनुराग बाप बनने वाला है और दूसरा आरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और सुन, इस खुशी को दुगना करने के लिए मैंने कल शाम एक शानदार पार्टी रखी है। क्या बात है बाबूजी, अनुराग भैया और खुशबू भाभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और
आरव जी के लिए वाकई में बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पार्टी की सारी तैयारियां मैं अच्छे से करूंगा। हाँ। भाभी भैया को बधाई, आरव के लिए खुशी, पार्टी, बात क्या है? एक बात और सरजू, कल पार्टी में बहुत सारे वीआईपी मेहमान होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ भरोसेमंद गार्ड्स चाहिए होंगे। मैं चाहता हूं कि हवेली की सजावट एकदम फर्स्ट क्लास हो। सुझाव? और मेहमानों के स्वागत के लिए एक मूर्ति हो। मूर्ति? मूर्ति कैसी होगी उसकी तस्वीर तुझे अनुराग भेज देगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, आपने आदेश कर लिया, समझ लीजिए काम हो गया। मैं सब कुछ सेट करने के बाद आपको आराम से कॉल करता हूँ बाबूजी। शाबाश। सूरज, घर में कौन सी पार्टी की बात कर रहे थे? खुशबू भाभी, अनुराग भैया और आरव को किस लिए बधाई दे रहे थे? मुझे भी बताओ ना प्लीज। क्यों? अब तो आप इस घर की बहू है ना, गुलाब हवेली तो वापस जाने वाली नहीं है, तो वहां क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? सूरज, 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 सूरज बताओ ना प्लीज, किस बात की बधाई दे रहे थे? मुझे भी जानना है, प्लीज प्लीज। अगर इतना ही जानने का शौक है तो वापस लौट जाइए ना गुलाब हवेली। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, समझ गए? मैं क्या? सूरज, सूरज, मेरा पति ब्रह्मचारी एक नंबर का जिद्दी है, तो वो तो कुछ बताने से रहा, पर जो बात खुशबू भाभी और आरव से जुड़ी है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी, आपने मेरे हाथ की चाय मंगवाई थी। ये ले बेटा, इस लिफाफे में मैंने उतने पैसे रख दिए हैं जितना भाभी ने तुझे कमाने के लिए कहा था, ठीक है? ये लिफाफा ले जाके भाभी जी को दे दे, बात खत्म। तूने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए ये भरपाई के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ले। तो सोच क्या रही है बेटा? सिर्फ एक दिन बचा है और इस एक दिन में इतने सारे पैसे कैसे कमाएगी तू बता? इसलिए कहता हूं ज्यादा मत सोच, ये ले पकड़ पैसे। बाके बिहारी तेरी ली। आप सिर्फ शर्त लगाकर मुझे बेकार की उम्मीदें देते रहना, और वो ईशा, वो सारी शर्तें जीत जाएगी उधर। ऐसे तो वो नहीं जाने वाली है यहाँ से। अरे क्या हुआ, कैसी बातें कर रही है, हैं? मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। इसलिए कहता हूं ज्यादा मत सोच, ये ले पकड़ पैसे। ताईमा, ले आई पैसे? नहीं, अभी कोई काम नहीं मिला, पर एक दिन बाकी है अभी भी। तो फिर मेरे पास क्यों आई है? वो मैं बस पूछ रही थी, आप चाय पियेंगी? मेरी अगर अनुराग भैया और बाबूजी मूर्ति के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? ये बिंदिया बिना पलट के कॉल का जवाब नहीं दिया। कॉल लगाता हूं उसे। काव्या मैडम, दादी मुझे किचन में बुला रही है, बहुत काम बचा हुआ है। क्या आप ये फ्लावर डेकोरेशन बाहर कर देंगे? अब इन्हें कैसे बोलूं कि मैं बाहर नहीं जा सकती? सूरज भैया मुझे देख लेंगे। नहीं, वो प्लीज काव्या मैडम।
कॉल उठा विद्या। Shit. मूर्ति कहाँ है? अनुराग भैया वो असल में मूर्ति मैंने बहुत। अरे ये रही मूर्ति। बहुत अच्छी मूर्ति, इसे जल्दी अंदर लेकर आओ। हाँ लेकर जाओ लेकर जाओ। थैंक यू बिंदिया, तूने मूर्ति एकदम सही टाइम पे भिजवा दी। एक तू ही तो है जो इस सूरज को अंधेरे से बाहर निकाल लेती। तेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बिंदिया 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 सुनना प्लीज यार, तू ट्राई करेगी जरूर मिलेगा। चाहिए तो ये मूर्ति वाले को 10,000 के बदले मैं 12,000 देने को तैयार हो जाऊं। सूरज भैया। हाँ। क्या ये? हाँ देख कर नहीं चल सकते? ही करते रहते, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। चलिए लेकर जाइए अंदर। आप यहां? मन भाई, मोनिका भाभी, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? बाबू बाबू बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था ना, तो तुम्हारा हाथ बटाने चला है। तुम्हें तो दुकान संभालने के लिए बोला था ना। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम जानती हो ना बाबू। चलो चलते साथ में, चलिए। बाबू बताओ देवर जी को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बोलो ना। वो दरअसल ये थोड़े शर्मीले हैं ना, तो बोलने में झिझक रहा है। मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए ना, तो मैं चाह रही थी बड़े बड़े लोगों के सामने हमारे चाय का प्रचार हो जाता तो कितना सही रहता है ना। सही बोल रही हूँ ना? राइट, शी इज राइट। ऐसा नहीं हो सकता। वीआईपी पार्टीज में मेंबर्स के लिस्ट बनते हैं और वर्कर्स के आईडी, बिना उसके किसी को भी अंदर नहीं जाने देते, यहाँ तक कि मुझे भी। ये सब पॉसिबल नहीं है। आप दोनों यहाँ से जाइए प्लीज। कुछ बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। मूर्ति? ये मूर्ति कहाँ गई? अच्छा हुआ मौका देखकर सूरज की नजरों से बचकर मैं यहाँ आ गई। लगता है वर्कर्स बाकी सामान के साथ मूर्ति भी अंदर ले गए। क्या ये? हाँ देख कर नहीं चल सकते?
मुझे किसी भी तरह मूर्ति जा रखी है वहां जाकर खड़े होना पड़ेगा। ताई जी को दिया हुआ वादा निभाना है, पैसे कमाने हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी, आइए ना, आपका इंतजार है। ये यहाँ कैसे? पापा ने मुझे पहचान लिया, क्या करूं? थैंक गॉड, पापा को नहीं पता चला कि पुतला बनकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी सर। ये दाग यहाँ पर कैसे? पार्टी है घर में, मेहमान आने वाले हैं बड़े बड़े। साफ करो इस दाग को, साफ करो। सर ये दाग नहीं है, हल्दी की छाप है। इसे शुभ माना जाता है। नहीं, मेरा मतलब, अगर आप कहे तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। रहने दो। वैसे हल्दी की छाप अगर बेटी के हाथ से मायके में पड़े तब उनकी विदाई पूरी होती है। काश अपनी ईशा मैडम को भी ये मौका मिल पाता। यानी आज जाके मेरी विदाई की रस्म पूरी हुई इस घर से। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।